नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट टीवी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन में हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाले हैं वो बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को लेकर सरकार के दोगले व्यवहार से जो है अब तक हम सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। खास तौर पे जो है बिहार के अंदर जितने भी पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित छात्र और छात्रा हैं, उनका ये कहना है कि 2008 से लेकर जो है अब तक जो है किसी प्रकार की कोई बहाली नहीं की गई। यानी कि पिछले 15 साल में ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, ओवर एज हो गए और इंतजार करते करते ओवर एज हो गए। यानी कि जिनको लगता है कि शायद अब जो है किसी प्रकार की कोई उम्मीद जो है सरकार से शायद नहीं बची है। तो सरकार के इस दोगले व्यवहार के खिलाफ जो है लगातार अपने अपने स्तर पे ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जो कि तीव्र गति पकड़ रहे हैं और हम सभी को जो है उसका मिलकर सहयोग करना है। हाल ही में यानी कि आज मैं 7 तारीख है, कल मैं आपको बताऊंगा 6 जनवरी को जो है ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक नई समिति का गठन हुआ। शरद कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया और उनके आधार पर यानी कि उनके नेतृत्व के अंदर जो है एक आंदोलन निकाला गया, यानी कि एक मार्च निकाला गया जिसके अंदर जो है सरकार के खिलाफ जो है विरोध जो है प्रदर्शित किया गया। सभी का ये कहना है कि इतने वर्षों में अगर मान लीजिए नियुक्ति नहीं हुई तो इसका क्या कारण है, यानी कि सरकार हमारे से इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है। तो वास्तविक तौर पे देखा जाए तो ये बात जो है बहुत सीरियस, यानी कि मैटर जो है बिल्कुल ध्यान देने वाला है कि इतने लंबे समय तक भी जो है नियुक्ति नहीं निकलेगी। ये आज के अगर आप न्यूज़ पर देखें, कुछ कटिंग्स जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप साफ तौर पे आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। सो दीज आर, देखिए आज के बिहार के जितने भी न्यूज़पेपर सभी देखेंगे। आपका राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में यहाँ पर ये दे रखा आपको कि पुस्तकालय अध्यक्षों एवं जो है सहायकों की बहाली नहीं होने से छात्र और छात्राएं हुए नाराज, यहाँ पर आप देखेंगे। प्लस आपको देखिए लाइब्रेरियन की बहाली करे सरकार, यानी कि सरकार से लगातार जो है ये निवेदन किया जा रहा है कि सरकार जो है इस प्रकार की बहाली करे। आंदोलन से लाइब्रेरियन एवं सहायकों की बहाली करने का बनाएंगे दबाव, यानी कि ये एसोसिएशन में जो है लगातार देखिए फिलहाल जो है शांतिपूर्वक जो है एक विरोध किया जा रहा है, केवल जो है मार्च निकालकर जो है ये बात सरकार तक पहुंचा जा रही है। लेकिन फिर भी हम अब तक जो है ये सारे काम कर चुके हैं और कई सारे ऐसे आंदोलन पहले भी चल चुके हैं, लेकिन परिणाम जो है हमारे सामने है कि सरकार के कान पर जो है जू तक नहीं रेंग रही, यानी कि किसी प्रकार से जो है सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही है। तो अब वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इस समय, क्योंकि देखिए मैं आप इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे बिहार के साथी हैं सभी से अपील करूंगा, यानी कि ऐसा होता है कि जब भी देखा गया है और एसोसिएशन ने भी ये बात जरूर कही कि जब भी हम लोग मार्च निकालते हैं या अगर आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं सड़कों पर तो केवल मात्र 10, 15, 20, 25 लोग निकलते हैं, यानी कि 20-25 लोगों के निकलने से किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पाएगा। यानी कि विरोध अगर आपको जताना है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा। मोबाइल फोन के ऊपर केवल चीज़ों को फॉरवर्ड करने से या केवल ट्विटर कैंपेन चलाने से जो है इतना असर नहीं होगा। आपको एक बार जो है बड़ी संख्या के अंदर जो है सामने आना होगा। एसोसिएशन ने भी जो है मुझसे, या 2-3 एसोसिएशन यानी बिहार के अंदर सभी ने जो है मुझसे कई प्रकार के ऐसे निवेदन किए कि सर मंच के माध्यम से जो है आप छात्रों तक जो है आप छात्रों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि घर से बाहर निकले। और यहाँ पर हम लोग जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे या एक प्रकार से जो है सरकार को संख्या नहीं दिखाएंगे तो विरोध हम लोग जो है दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ लगेगा। यानी नीतीश कुमार सरकार ने जो है लगभग देखिए पहले एक आपको पता होगा तो पहले कहा गया LTE यानी कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर ये कहा गया कि एस्टेट के द्वारा की जाएगी। एस्टेट 2.0 भी आपके सामने आ चुकी है। लगभग सभी जितने भी यानी कि टीचिंग के अगर देखा जाए तो शिक्षक बहाली के सभी पदों पर जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, लेकिन अगर नहीं आई तो लाइब्रेरी की नहीं है ना। इवन म्यूजिक टीचर तक की विज्ञप्ति आपके सामने है, तो एस्टेट के अंदर उसको शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर इतना लंबा इंतजार क्यों? सरकार से हमारा केवल यही सवाल है कि इतना लंबा इंतजार क्यों? अगर इतना लंबा इंतजार तो इसके पीछे कारण क्या है, तो सरकार अपना कारण बताए। इसके 2-3 तरीके मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक आपको मैंने कोर्ट केस का रास्ता बताया था, एक मैंने अपने पद का उपयोग करते हुए पत्र लिखने के लिए, तो पत्र तैयार है। कल की डेट में जो है पत्र जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचा देंगे। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार से ये सवाल पूछना जरूरी है, तो हर स्तर पे काम करना जरूरी है। आज के न्यूज़पेपर मैंने आपको फिल्म बताया, तो ये दीज आर द न्यूज़, यानी कि आप न्यूज़ जो है आप आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समस्त चीज़ें नजर आएगी। सो बहाली के लिए आंदोलन की बनाई गई रूपरेखा, यानी कि बहाली के लिए आंदोलन की नई बनाई गई रूपरेखा, और अब जो है वर्तमान में इस रूपरेखा के आधार पर ही जो कार्य किया जाएगा। सो पुस्तकालय अध्यक्ष व सहायकों की बहाली को लेकर किया जाएगा आंदोलन। तो ये सभी लोग जो है सभी ने अपने अपने स्तर पर जो है बहाली को लेकर जो है अपनी बात जो है बहुत ही सीधे तरीके से रख दी है। यानी कि 90% जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं जहां पर भी लाइब्रेरी की बहाली होनी चाहिए, तो 90% से अधिक पद जो है आज भी रिक्त है।
तो सरकार जो है इस प्रकार से जब दोगला व्यवहार कर रही है तो सरकार को डेफिनेटली हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को एक बार जो है सरकार तक फिर से पहुंचाना होगा। और ये आंदोलन जो है तीव्र गति अपने आप से पकड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी उम्मीद ये की जाती है कि इस माह के अंत तक जो है आपको कुछ पॉजिटिव परिणाम जरूर मिलेंगे। क्योंकि जो मेरी संगठनों से बात हुई रूपरेखा के आधार पर, तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तविक तौर पर अगर हम इस प्रकार से कार्यनीति बनाकर अगर चलते हैं तो डेफिनेटली जो है परिणाम हमारे सामने होगा। तो एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वेव्स यानी कि खुशखबरी हमें यहाँ पर देखने को बहुत जल्दी आपको मिल सकती है कि आपको इस महीने के अंत तक जो है आपको पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पूर्ण रूप से अपने को देखने को मिल जाए। इसलिए जो है आप बिल्कुल भी निराश ना हो और अपना कार्य जो है आप यहाँ पर समय पर अपने हिसाब से करते रहें। जहाँ जहाँ आंदोलन की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता है, वहाँ पर सभी लोग जो है सक्रिय रूप से जो है इसके अंदर आप भागीदारी निभाएं और काम करें। सो दीज आर कई सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये कि आपको अध्ययन भी करना है साथ में, और जब कभी भी आवश्यकता हो, जब आपसे कहा जाए आपके जहाँ पर आपके स्तर पे, आपके जिला में, आपके शहर में, तो वहाँ पर जो कोई भी आंदोलन होता है तो वहाँ पर जो है आप मूल रूप से अपने व्यक्तिगत तौर से जो है आप अपनी उपस्थिति जो है वहाँ पर आप जरूर दर्ज कराएं। ये सबसे इस मंच के माध्यम से यही अपील है। फिलहाल जैसे ट्विटर कैंपेन के लिए कहा गया था, तो 8 तारीख, कल आपकी 8 है, 8 तारीख को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन भी है, तो आप उस ट्विटर कैंपेन में भी भाग लें और जहां कहीं भी होता है। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको निराश ना हो इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि रोहित कुमार हैं आपके बिहार से, फिलहाल KVS के अंदर जो है उन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो जब आपके राज्य से जब फर्स्ट रैंक, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक आ सकता है, तो क्यों ना, क्योंकि इतने होनहार छात्र हैं, लगातार मेहनत करें, प्रयास करें और कार्य कर सकते हैं। जो छात्र इसके अलावा अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अध्ययन आप करना चाहते हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि समय, देखिए बहाली निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगी। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहाली आते ही आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कि 5-6 महीने का समय नहीं मिलेगा, 1.5-2 महीने का आपको समय मिलेगा। तो जो पाठ्यक्रम है, मैंने पाठ्यक्रम का वीडियो भी आपको दे दिया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यदि आप साथ में चलना चाहते हैं तो साथ में चलने के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर 10 जनवरी से बिहार लाइब्रेरी का फ्रेश बैच भी जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिस बैच के साथ आप जुड़कर आप अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। बैच बाइलिंगुअल, इंग्लिश, हिंदी सभी के अंदर आपको मिलेगा। और बैच का जो फीस है आपको बता दो, दैट इज आपका 70% फीस में आपको डिस्काउंट, यानी कि 7,000 रुपीज का कोर्स है, जिसमें आपको 499 यानी कि आपको केवल मात्र 2,000 रुपए के अंदर आपका ये कंप्लीट बैच मिलेगा, जो कि लाइव क्लासेस के साथ आपका बैच चलेगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि एस्टेट के पाठ्यक्रम अनुसार, क्योंकि भर्ती बहाली आपकी जो है डेफिनेटली एस्टेट के पैटर्न पर ही होगी आपकी। जहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 100 नंबर का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का या 50 नंबर का आपके अदर चीजें हैं जिसके अंदर, तो फर्स्ट पेपर भी आपको इसी फीस के अंदर जो है लगातार, और 10 तारीख से यानी कि 10 जनवरी से आपका नया बैच जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस बैच की जितनी भी खूबियां हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्री मॉक टेस्ट है आपका, यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, देन डिजिटल कंटेंट, बाइलिंगुअल कंटेंट, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। सो दिस इज एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए टारगेट अभी ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसको आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में बता दिया। ट्विटर कैंपेन 8 तारीख को सुबह 10 बजे, इसमें आप भाग ले सकते हैं। प्लस आप लोगों के लिए ही जो है आपको स्पेशल हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, दैट इज सपोर्ट बिहार लाइब्रेरी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको समय के साथ साथ जो है अपडेट्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। दिस इज आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर किसी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फिलहाल आप ये एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा, 7877719287। तो इस नंबर के माध्यम से अगर कोई भी समस्या है तो आप बात कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। तो खैर एक बार फिर से निवेदन करूंगा, देखिए एक्टिव फॉर्मेट में रहें और ये आप बिल्कुल आप इस बार ये मान के चलें कि 101% जो है आपको अगले 1 महीने में ये इनके प्रकरण जो है आपको यहाँ पर बहाली आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।